Hi everyone, how are you all? Hope you all are good. Welcome to Learn English with Roshan Yadav YouTube channel. Let's now understand the day 11th of your 10th revision series, and we will be having spoken English 10th revision. So let's now continue with the spoken English revision series. Welcome to Learn. Day 11th of spoken English revision. So let's now understand the tense, which is the most important topic of spoken English and English grammar. You all know that if you want to form the sentences or if you want to speak in English, so the thing which you have to learn is tenses. So we are revising it. It is the most important, and we have done the tenses since far, like present tense is done, where you learn the type of tenses which we should convey and how you can convey the present time. So that was the present tense. Past tense, we have done past tense. Past tense is the time which have gone now, so it was the past tense. Now we are at future. Yes, future tense. Future means you all know which time will come, means जो समय आपका आएगा वो हम पढ़ रहे हैं. इसमें भी डे 9th में हमने कर ली थी अपनी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट, जिसमें कि आपके विल शॉल लगते थे और वो फ्यूचर इंडेफिनिट. अब आपको मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस डे 10th में करवा चुका हूँ. नाउ लेट्स कम टू डे 11th विद द पीपीटी एक्सप्लेनेशन नोट्स, विच लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. एंड लाइक शेयर दिस वीडियो and subscribe us and comment day 12. I would like to share a very happy moment with you all. We have completed our 1 lakh views on YouTube channel. So this is the time to celebrate 1 lakh views of our YouTube channel. Overall you will see in about section and see that. So since I am publishing the video, जितने भी अभी तक वीडियो डाली उस सबको मिलाकर पूरे चैनल पे अभी तक में 1,01,9692 के करीब व्यूज़ हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है. आप सभी के कारण है. थैंक यू सो मच. और आप लोग और भी प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि हमें अपना मोटिवेट मिले और भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए. सो यहाँ पे अब हम अपना जो टॉपिक है विच इज़ योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि काम हमारा हो जाएगा, वो होता क्या है हम पहले भी ये जानेंगे. फिर हम आप इसके स्ट्रक्चर सेंटेंसेस के कैसे होते हैं, देन वी विल गेट टू नो द सम एग्जाम्पल्स, and then we will have this day 11th where we have learned the फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो देखते हैं क्या होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो अ टेंस इज़ यूज्ड टू शो दैट सम एक्शन विल बी फिनिश्ड. तो मतलब कोई काम, वो एक टेंस जो कि शो करता है कि कोई काम आपका होगा, ख़त्म होगा आगे फ्यूचर में, वो आपका कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. क्या कहलाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो जो कोई काम आपका फ्यूचर में होगा, सो वो आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. मतलब कि परफेक्ट का मतलब तो आप लोगों ने मेरे आगे के जो वीडियोस थे 10 तक, आपने उसमें परफेक्ट टेंस आपने प्रेजेंट में भी किया हुआ है, पास्ट में भी किया हुआ है, तो आपको उसका मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है. बस इतना बता दूं कि फ्यूचर में जो कोई काम हो चुका होगा, कोई काम हो जाता है तो ही हम परफेक्ट कहते हैं उसको. सो कोई काम फ्यूचर में हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो इसके सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, ठीक है. तो सिंपल सेंटेंसेस के लिए आपको बताऊं कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ज़रूर रहता है सब में, और जो कि फ्यूचर का परमानेंट हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब के बिना आप सेंटेंस में कैसे काम करेंगे. विल शॉल प्लस यहाँ पे आपका क्या आता है, हैव. अब आपको पता है कि परफेक्ट में हैव लगता है, तो यहाँ पे बस विल शॉल के बाद हैव लगा देना है, फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है, स्ट्रक्चर जरूर याद रखें, नोट्स डिस्क्रिप्शन से ले लें. सब्जेक्ट विल शॉल हैव, और फिर यहाँ पे आपको पता है कोई काम हो चुका होता है तो उसको वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखना है. देन आपका यहाँ पे आ जाता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किसका, आपका कोई भी काम हो रहा होगा फ्यूचर में तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा यहाँ पे. अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क. अब कोई काम आपका फ्यूचर में हो चुका होगा, हिंदी में बोले तो क्या होगा, हिंदी में सीधी सी बात है चुका होगा, चुकी होगे, ठीक है, या फिर कोई काम हो चुका होगा, चुका होगा.
चुकी होगी, चुके होंगे। So that is your future perfect tense in Hindi, and what is future perfect tense is clear. And with the some example I will tell you, like I will have done my graduation in 2022, you will have passed your 12th in 2021। तो ये सब क्या है, you will have, shall, I shall have। तो ये सब जब आपका कुछ काम आपको बताना होगा फ्यूचर में, ये चीज़ मैं कर चुका हूँगा, जैसे she will have finished her मास्टर्स, she will have finished her job, she will have retired। तो वो आगे चलकर ये चीज़ हो चुकी होगी, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आपका ये क्या है, दैट इज़ योर फ्यूचर परफेक्ट सिंपल। अब देखो आप लोग नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट में ही मैं बता देता हूँ। नेगेटिव मतलब आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, नकारात्मक जिसमें नॉट लग रहा होगा, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस विल, शॉल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको पता है कि शी विल हैव नॉट डन हर डिग्री, लाइक आई विल हैव नॉट, मतलब ये चीज़ वो नहीं कर चुके होंगे, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, सब्जेक्ट, विल, शॉल, उसके बाद आप हैव और फिर नॉट, हैव के बाद नॉट। यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है मेन इंपॉर्टेंट की फ्यूचर में हैज़ नहीं होता, ठीक है, हैज़ नहीं होता, सिर्फ हैव ही होता है। दोनों के लिए परफेक्ट है, हाँ परफेक्ट है, बट हैव ही है, सिर्फ हैज़ नहीं है। शी विल हैव, कोई भी हो, ही हो, आई हो, जितने पर्सन है। अब देखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब पता है आप लोग को क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जैसे कि वो स्टार्ट कैसे होगा, क्वेश्चन वर्ड है कोई, WH वर्ड, विल, शॉल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वो होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लाइक व्हाट विल यू हैव डन, व्हाट विल यू शी हैव डन, वो क्या कर चुकी होगी। लाइक शॉल आई हैव कंप्लीटेड 1000 सब्सक्राइबर इन 1 वीक, मतलब एक हफ्ते में मैं 1000 सब्सक्राइबर कर लूँगा, ऐसा मैं इमेजिन करता हूँ। बाकी आप लोग, सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब WH वर्ड, विल, शॉल, सब्जेक्ट, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछेंगे नेगेटिव वे में, WH वर्ड, विल, शॉल, सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या वो चीज़ वो नहीं कर चुके होंगे, लाइक शॉल यू हैव, या फिर शॉल आई हैव नॉट फिनिश्ड माय होमवर्क, या फिर विल यू हैव नॉट गिवन योर एग्ज़ाम, क्या तुम अपना एग्ज़ाम नहीं दे चुके होगे इन नेक्स्ट मंथ। तो ये सारे थे आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसके बाद आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि हम डे 12 में कर करके आपका ख़त्म करा देंगे, और 12 के 12 दिन आपके नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एंड तक PPT का देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, और हमारे 1 लाख व्यूज़ हो गए हैं, तब तक मिलते हैं आपसे। So let's see what is future perfect tense and what are its structure. Meaning is that the future perfect is a verb form or construction used to describe an event that is expected or planned to happen before a time of reference in the future, such as will have finished in the English sentence, I will have finished by tomorrow. When a tense is used to show that some action will be finished in future, it is known as future perfect tense. So let's see the structures for making a future perfect tense. You need to add subject plus will plus have plus past participle, which is verb third form, subject plus will plus not plus have plus past participle in interrogative.